नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्णा। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज मैं पहले अध्याय 30 और 31 श्लोक का सार बताने आया हूँ। पिछले दृश्य में अर्जुन की भावनाएं शरीर पर भी प्रभाव दिखाने लगी थी। वह मुझे बताता है कि शरीर कांप रहा है और मन भी शांत नहीं हो पाता। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखकर धृतराष्ट्र को सम्मान सहित बताते हैं। नाचा शक्नोमि अवस्थातु धमातीव चामे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशः न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनं भाव न कांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानी च। अर्थात अर्जुन मुझे कहता है कि वह अब यहाँ ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। उसका सिर घूमता है और उसे केवल विपरीत परिणाम ही नजर आते हैं। वह कहता है कि अपनों को मारकर उसे कोई शुभ फल दिखाई नहीं देता। ऐसे राज्य और सुख की इच्छा भी उसे अब बिल्कुल नहीं रह गई है। चलिए इन दोनों श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। यहाँ अर्जुन अपनी परिस्थिति समझा रहा है और कठिन भावनाओं से गुजर रहा है। उसे लगता है कि अपनों पर शस्त्र उठाना उसके लिए असह्य ऐसा हो गया है। मन में प्रश्न है कि ऐसा युद्ध जीतकर भी क्या वास्तव में कुछ पाया जाएगा। उसे लगे जैसे जीत, राज्य और सुख सब बेकार और निरर्थक हो गए हों। ये सब कहकर वह अपनी उलझन मुझे बताकर मन को हल्का करने की चाह रखता है। अब इन दोनों श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी को काम पर कठिन निर्णय लेना हो जहां अपनों पर भी प्रभाव पड़े। सही कदम लेना हो पर दिल बार बार रोके और मन भरी उलझन महसूस करे। ऐसे समय में शरीर और मन दोनों पर कठिन दबाव महसूस होने लगता है और यही स्थिति अर्जुन की भी थी जब वह अपनों को सामने खड़ा देख रहा था। इस श्लोक का सार ये है कि सही निर्णय के रास्ते पर कठिन भावनाएं उभर आती हैं, पर धर्म के हित में सही राह सोच समझकर चुननी ही पड़ती है। आशा है कि आप इस श्लोक की ये सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को शेयर करना मत भूलना।